तो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और मैं जो अभी हूँ, मैं इलाहाबाद में हूँ, जिसका अब नया नाम प्रयागराज है। और आज के ब्लॉग में मैं कवर करने जा रहा हूँ प्रयागराज का प्रसिद्ध मंदिर इस्कॉन टेम्पल, जो यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के तट के किनारे है। बहुत ही बेहतरीन दृश्य और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर। मैंने यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि ये मंदिर बहुत भव्य दिखता है और सबसे बड़ा बात है कि यमुना नदी के किनारे है। तो इसी के लिए मैं इस ब्लॉग में आज कवर करने जा रहा हूँ इस टेम्पल को। और मैं भी देखूँगा और आप लोग भी हमारे साथ देखेंगे कि इस्कॉन टेम्पल अंदर से कैसा दिखता है और ये कहाँ पर है। मैं अपने डिटेल ब्लॉग में आपको कवर करके बताऊँगा। अगर आप कभी भी प्रयागराज आते हैं तो इस्कॉन टेम्पल ज़रूर आए। त्रिवेणी संगम इसके बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो संगम में आप स्नान भी कर सकते हैं। और यमुना नदी और गंगा नदी दोनों का जो विखंडन है और वो संगम है, वो आप देख सकते हैं और वो वहाँ का नज़ारा का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए इस्कॉन टेम्पल के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि इस्कॉन टेम्पल कैसा है। दोस्तों, ये इस्कॉन टेम्पल का मेन गेट है और ये प्रयागराज के बलुआ घाट पास है और यमुना नदी के किनारे है। तो चलिए फुले अपने ब्लॉग में मैं इसको कवर करता हूँ। इस्कॉन टेम्पल, राधे कृष्ण मंदिर। हाँ, व्यक्तिगत महत्व। हाँ, पूरा पूरा पूरी के। ये इस्कॉन मंदिर का भव्य गेट है, एंट्रेंस गेट है। मैं इसमें अभी प्रवेश करूंगा। पहले आपको इसका इर्द गिर्द जो दृश्य है मैं उसको पहले दिखा दूं। ये रास्ता है, पथ। ये सामने एंट्री गेट था, इससे मैं अभी आगे जा रहा हूँ और आगे जाकर बाद में थोड़ी जाएंगे। आपके साथ साथ मैं भी देख रहा हूँ कि ये इस्कॉन टेम्पल जिसके बारे में मैंने सुना था वो कैसा है। लगता है ब्रिटिश के ज़माने का बना हुआ कोई घर है। ये तो पूरा विश्वास है कि इसके उधर तरफ यमुना नदी है। अच्छा, ये यमुना नदी के किनारे जाने का अगर है, किधर से रास्ता है? इधर से। हाँ, चौराहे से बगल से तट पर चले जाएंगे। कोई भी घाट मिल जाएगा ना? घाट तरफ जाना है। थोड़ा घाट तरफ चले जाएंगे। आए हुए इस्कॉन टेम्पल, सोचे कि प्रयागराज आए हैं तो थोड़ा देख ले। हैं कि महाशय ने बहुत बहुत कृपा किया हम पे और इन्होंने गेट खोल दिए और घाट दम आपको दम पूरे करीब दिख रहा है। तो यही है संगम। यहाँ पर देख सकते हैं, कृपया यमुना नदी में कूड़ा और पूजा सामग्री न डालें। भाई तो सही चीज़ है। ये तो कोई नदी हो, सबके लिए नियम वही लागू। और ये रेल ब्रिज है, रोड एंड रेल ब्रिज। चलिए यमुना जी का दर्शन कर लें। यहाँ मछली पकड़ने के लिए लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बोर्ड घुमाता भी है क्या? अभी टाइम नहीं है क्या इसका? नहीं तो लेट हो जाएगा। और वो जो पुल वहाँ पर बना हुआ वो क्या चीज़ है? वो भी तैयार हो रहा है। अच्छा, वो बन रहा है। आप देख सकते हैं एंगल का एक छोटा सा पुल है, पिलर टाइप का पतला सा दिख रहा होगा। सोच रहे बोट की सवारी कर ले, लेकिन लेट ना।
चलिए तो बोट हो गया है रेडी और चलते हैं यमुना नदी की सैर करने। भाई साहब बस 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 पीछे देखो काली का, पीछे देखो काली ने क्या। आ जाए ना। हाँ चलिए चलिए, जूते में उतार के बढ़िया आराम। पहले आ तो जाए। चलिए बैठ गए हैं यमुना नदी की सैर करने के लिए। मेरे दोस्तों यमुना नदी का सैर कर रहे हैं अभी और सोचे कि यमुना घाट में आई हैं तो यमुना नदी का सैर कर ले। तो बोट अभी ले चुके हैं। उन्होंने भाई साहब ने 200 रुपये का डिमांड किया है कि घुमाने का। कोई बात नहीं, यहाँ है तो घूम ले, यही सोचा। और इधर पीछे आरती हो रहा है, गंगा यमुना आरती ना। ये देखिए यमुना आरती यहाँ पर किया जा रहा है। शाम का वक्त है, आरती का वक्त हो चुका है तो यमुना आरती किया जा रहा है। और ये इसका भी तो गहराई गंगा नदी जैसा ही होगा। गंगा जी है ही, चेटली गंगा जी है ना। जमुना जी वो उधर है। अच्छा ये गंगा जी ही है। हाँ तो हम बार बार बोल रहे थे यमुना आरती हो रहा है। हाँ, यमुना भी है, गंगा जी उधर भी है, यमुना जी है। ये यमुना है ना। हाँ। हाँ क्योंकि त्रिवेणी संगम मेरे दोस्तों देखिए वो जो रेल ब्रिज दिख रहा है हाँ उधर तरफ है त्रिवेणी संगम, और वहाँ से गंगा और यमुना अलग हुई है। तो ये यमुना इधर आ गई, गंगा उधर चले गई। तो अभी यमुना नदी और बोट का लुत्फ उठाते हुए शाम का वक्त है और पूरा शांत वातावरण है, शांत का माहौल है यहाँ पे। यहाँ भीड़ कब लगता है? कार्तिक के महीने लगती है, अभी नहीं लगेगी। दिवाली बाद भीड़ लगेगा। और फिर जब कुंभ का समय आएगा तब तो त्रिवेणी संगम में ज़्यादा भीड़ लगता है ना। ज्यादा भीड़ लगेगा गंगा। हाँ सही बात है, कुंभ के समय में त्रिवेणी संगम में ज़्यादा भीड़ लगता है। ये जो बोट का लुत्फ जो उठा रहा हूँ इस्कॉन टेम्पल, जैसा कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा था कि उसके पीछे वाला गेट से आप आगे आइएगा तो यमुना नदी आपको मिलेगा। और फिर अगर आप बोट सवारी करना चाहते हैं तो आकर बोट सवारी कर सकते हैं, यमुना नदी में घूम सकते हैं। तकरीबन 150 से 200 का पर हेड चार्जेज है और जो लगता है। और जनरेटर नहीं, यहाँ लोग अपने से ही चप्पू चला करके घुमाते हैं, आराम से बेहतरीन रूप से घुमाते हैं। तो आप आएँ, ज़रूर आएँ। प्रयागराज पावन भूमि है और यहाँ पर आकर भगवान का दर्शन करें, त्रिवेणी संगम में नहाएं, यमुना में नहाएं, गंगा में नहाएं, और भी जगह बहुत सारा ऐसा जगह है जो आप घूम सकते हैं। तो भाई मैंने सोचा कि अपने गंतव्य को जाने की और से पहले ट्रेन का भी टाइम हो चुका है, लेकिन उस अभी भी टाइम है, बहुत है टाइम। तो ट्रेन का टाइम अभी भी है, तो सोचा कि बीच में घूम लो और ब्लॉग में आपको यहाँ का सीन दिखाऊं। जो लोग प्रयागराज आना चाहते हैं तो आकर घूम सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ भाई? अभिषेक। तो देखिए ये अभिषेक भाई हैं और चप्पू चला रहे हैं, आप देख रहे हैं। और ये हमें अभी घुमा रहे हैं, यमुना नदी का सैर करवा रहे हैं। और मैं अकेले हूँ, इसलिए अकेले हूँ क्योंकि अभी कोई घूमने वाला माहौल है नहीं और हम अकेले हैं और आए हुए हैं तो घूम ले रहे हैं। वैसे ही शाम का वक्त हो गया है तो ऐसा कोई खास भीड़ लगने वाला नहीं है, और कोई पर्व का मौसम भी नहीं है तो भीड़ नहीं लगता है। क्या अभिषेक जी? तो अभिषेक जी आप यहीं पे रहते हैं क्या? हाँ, ये हमारा बगली में। अच्छा, घाटी पे रहते हैं। घाटी पे रहते हैं। और वो उधर तरफ जो धुआं निकल रहा है उधर शमशान है ना? हाँ, उधर हाँ, शमशान है। हाँ। कटहरा। क्या नाम है शमशान का?
कटेरा घाट। कटेरा घाट, वहाँ मतलब लाश जलता है। ये रेल रोड ब्रिज है ना, उसके उधर त्रिवेणी संगम हो गया। अच्छा तेज चलता है ये नाव ना। बहुत तेज चलती है। ये नाव चलती है जब जिसमें तैरना आता वही बैठता है नाव में। हाँ भाई, तो तुरंत पड़ जाएगा। तुरंत पलट जाता है। चले, जो इस रास्ते से आए थे वही रास्ते अब मैं जा रहा हूँ। तो आपने ब्लॉग में देखा कि इस्कॉन टेम्पल के जस्ट पीछे यमुना घाट है, जहाँ पर आप बोट का लुत्फ उठा सकते हैं और बोट से यहीं से ही त्रिवेणी संगम भी जा सकते हैं और अगल बगल के घाट भी घूम सकते हैं। क्या नाम से की स्पेशली हामी को है, हामी 28 का प्रसादी बांट रहे हैं। जाएगी नहीं चलती
पहला, तीसरा, जल, चौथा, ये फूल। इसको कैसे घुमाना? अभी नहीं जला है। आपने मेरे ब्लॉग में देखा कि इस्कॉन टेम्पल में कैसे गौ माता की पूजा हुई और सारे लोगों ने हम लोग ने पूजा अर्चना में शामिल हुआ, आरती भी हुआ। गौ माता का यहाँ भव्य पूजा होता है, शाम के समय आरती भी होता है और गौ माता का पूजा भी होता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं समाप्त, क्योंकि अभी हमें निकलना है। और मैंने आपको अपने पूरे ब्लॉग में दिखाया इस्कॉन टेम्पल का, और इसके तट पर जो यमुना नदी के तट पर जो इस्कॉन टेम्पल बसित है वो भी आपको दिखाया। यमुना नदी दिखाया, त्रिवेणी संगम उसके आगे है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इस्कॉन टेम्पल ज़रूर आए, यमुना नदी का भी सैर करें। और इसके बगल में त्रिवेणी संगम भी है, जिससे बोट के माध्यम से आप जा सकते हैं। तो ब्लॉग को करते हो यहीं पर समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो देन थैंक यू सो मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में।